ठीक है, तो फाल्गुन पढ़ लिया अपन ने, आज अपन ने माघशीष पढ़ लिया, पोष पढ़ लिया, माघ पढ़ लिया और फाल्गुन। अब अपना आता है चैत्र माह। कौन सा महीना है? चैत्र माह। चैत्र माह यानी कि मार्च अप्रैल। ठीक है, अब ये चैत्र माह में अपन दो पक्ष में बांट दिया अपन ने। ये आपका है कौन सा? कृष्ण पक्ष। मैंने बार बार बता रखा है कि कोई भी महीना कहां से शुरू होता है? कृष्ण पक्ष से, यानी बदी पक्ष से शुरू होता है। और दूसरा उसका हाफ, सेकंड हाफ जो होता है वो होता है शुक्ल पक्ष, यानी सुदी पक्ष जो होता है वो श्वेत पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, अब कृष्ण पक्ष में यहाँ पर अपन को चैत्र में सबसे पहले आता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण एकम बोल दो, ठीक है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा बोल दो। ये आपका जो है याद रखना। यहां पर कौन सा त्योहार आता है? दुलंडी। क्या आता है? दुलंडी। अभी मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई क्यों मना रहे हैं। जब इलोजी की बारात आती है, किसके लिए? होलिका के लिए। देखते हैं कि होलिका जो है वो आग में जल गई है, उनका दहन हो गया। तो दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन उनकी राख को इलोजी अपने शरीर पर मलते हैं और इसी वजह से धूल जो है, राख जो है उसको मलते हैं। तो ये दुलंडी, आज भी अपन पता है दुलंडी मनाते हैं। इस दिन दो चीजें विशेष याद रखें। एक तो याद रखें बादशाह की सवारी। क्या है? बादशाह की सवारी। ये बादशाह की सवारी कहां पर है? ब्यावर अजमेर। 2 दिन तक चलती है बादशाह की सवारी, ब्यावर अजमेर के अंदर बादशाह की। और यहाँ बादशाह कौन है? यहाँ बादशाह है टोडरमल। 2 दिन के लिए अकबर ने अपने एक 9 रत्न जो है उस टोडरमल को क्या बनाया था? बादशाह बनाने का अधिकार, बादशाह का अधिकार दिया था। तो ये याद रखना, यहाँ बादशाह कौन है? टोडर। इस बादशाह की सवारी का मुख्य आकर्षण अपन पहले भी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। हाँ, इसमें अपन को इतना याद रखना है कि मुख्य आकर्षण 2 नृत्य है। एक तो है मयूर नृत्य और एक जो होता है वो है बिरबल भैरव नृत्य। बिरबल नाम का एक पात्र होता है जो भैरव की आराधना में नृत्य करता है और वो बिरबल भैरव नृत्य बहुत तेज गति से जो होता है, बहुत ऊर्जा से नृत्य किया जाता है। तो बादशाह की सवारी याद रखना, ब्यावर अजमेर में। बादशाह यहाँ पर कौन है? टोडरमल है, जो अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। और मुख्य आकर्षण जो है वो क्या है? मयूर नृत्य होता है इस समय। और एक बिरबल व्यक्ति जो पात्र होता है उसके द्वारा यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? भैरव की आराधना में भैरव नृत्य। एक तो बात ये। एक और बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने आपको एक संप्रदाय पढ़ा है, रामस्नेही संप्रदाय, तो उनका एक महोत्सव इस दिन होता है, फूल डोल महोत्सव। कौन सा है? फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव आप सब जानते हो कहां होता है? शाहपुरा में। रामस्नेही संप्रदाय की अंतरराष्ट्रीय पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। फूल डोल महोत्सव जो होता है 5 दिन तक चलता है लगभग। चैत्र कृष्ण एकम से और चैत्र कृष्ण पंचमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक कौन सा महोत्सव चलता है? फूल डोल महोत्सव। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? रामस्नेही संप्रदाय। अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा है रामस्नेही। रामचरण जी के बारे में अपन ने पढ़ा और उन रामचरण जी ने एक संप्रदाय की स्थापना करी, रामस्नेही संप्रदाय। इसकी 4 पीठ के बारे में भी अपन ने पढ़ा था, सारा डिटेलिंग में पूरा। तो 2 महोत्सव याद रखना है। एक तो चैत्र कृष्ण एकम को क्या आता है? धुलंडी। उसमें एक तो बादशाह की सवारी 2 दिन तक चलती है। टोडरमल यहाँ बादशाह है, ब्यावर अजमेर में होती है। मुख्य आकर्षण है मयूर नृत्य और भैरव नृत्य। एक याद रखना, फूल डोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में। चैत्र की एकम से लेकर पंचमी तक रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है ये महोत्सव। रामस्नेही संप्रदाय का फेमस है। दूसरा अगला जो आता है आपका त्योहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष का अष्टमी। यहाँ पर 2 त्योहार है। एक तो है आपका, पहले आप लिखेंगे शीतला अष्टमी। क्या आता है? शीतला अष्टमी। अब शीतला अष्टमी अपन सब जानते हैं, यहाँ पर एक माता है सेडल माता। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। सेडल माता कह दो इन्हें, या चेचक रक्षक देवी, चेचक रक्षक देवी, या फिर इन्हें क्या कहते हैं? बच्चों की संरक्षिका देवी। इनका मेला भरता है। और इनका मेला कहां भरता है? इनका मेला भरता है, इनका प्रमुख जो मंदिर है, मेला या इनका मंदिर जो है प्रमुख मंदिर, वो है सील की डूंगरी।
सील की डूंगरी, और सील की डूंगरी कहां पर है? चाकसू में, और चाकसू कहां पर है? जयपुर में। यहां पर जो होता है मेला पड़ता है। आप सब जानते हो इनके जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के होते हैं, और इनका वाहन क्या है? गधा। इनके ये जो मेन दिन होता है, यहाँ पर जो मेला पड़ता है, यहाँ जो भक्त होते हैं ना, ये भक्त किस में आते हैं? बैलगाड़ी में। भक्त किस में आते हैं? बैलगाड़ी में आते हैं, बैलगाड़ी में आते हैं। इसलिए इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं? बैलगाड़ी मेला। तो कौन से मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं? इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? कुमार जाति का व्यक्ति जो होता है पुजारी होता है। माता की पूरी स्टोरी जिनको पता है, कुमार जाति, अपन जब लोक देवियां पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इनका जो वाहन है वो है गधा। मेन फैक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ। अपन विशेष क्या बात कर रहे हैं कि इस दिन जो है वो ठंडा भोजन खाया जाता है। माता को जो है वो ठंडा भोजन, जिस समय माता जो है उनको ठंडी छाछ वगैरह कुमार जाति के व्यक्ति ने पिलाए, तो इस दिन कहते हैं कि ठंडा भोजन खाया जाता है। एक तो ये याद रखना। और उसको क्या कहते हैं? बास्योड़ा। तो इस दिन क्या होता है? ठंडा भोजन। और ठंडा भोजन को अपन क्या कहते हैं? बास्योड़ा। क्योंकि अब डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे ना तो पूरा टाइम यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने आप में एक लोक देवी है बड़ा। तो आप तो याद रखना कि चैत्र कृष्ण अष्टमी में कौन सा है? शीतला अष्टमी आती है। सेडल माता, महामाया माता, चेचक रक्षक देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी। पहले चेचक रोग होता था बच्चों में ज्यादा, तो इस वजह से इन माता के लिए क्या की जाती थी? आराधना की जाती, जिससे ठीक हो जाते थे बच्चे। और मेला और मंदिर इनका कहां पर है? सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। किस व्यक्ति ने बनाया था मंदिर? जयपुर के महाराजा हैं माधो सिंह जी प्रथम, ठीक है, उनके द्वारा ये सील की डूंगरी, चाकसू में शीतला माता का मंदिर बना रखा है। यहाँ जो भक्त होते हैं वो बैलगाड़ी में आते हैं, इस वजह से इसे बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। पुजारी कुमार जाति का होता है, वाहन माता जी का गधा है। और इस दिन जो मेन अपन को याद रखना है, ठंडा भोजन या बास्योड़ा। दूसरी चीज इस दिन क्या होती है? एक तो ये होगी। दूसरी जो चीज है इस दिन वो है आपका गुड़ला त्योहार। कौन सा त्योहार है? गुड़ला त्योहार। पूरा डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं, मैं आपको मेन फैक्ट बताता हूं। गुड़ला त्योहार अष्टमी से शुरू होता है और गणगौर तक चलता है, यानी शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक। गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया। तो ये जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से यानी शीतला अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक यानी गणगौर तक जो ये त्योहार चलता है, वो त्योहार कौन सा होता है? गुड़ला त्योहार। अपन ने डिटेल में पूरी बात करी है। गुड़ला त्योहार कहाँ का फेमस है? मारवाड़ का। किसकी स्मृति में या किसकी याद में मनाया जाता है? राव सातल देव के। किसकी याद में? राव सातल देव के। और किसने शुरू किया था ये भी अपन जानते हैं, गिंदोली। और किसने इसको संरक्षण दे रखा है? तो संरक्षण किसने दे रखा है इसको? बोरुंदा की रूपायन संस्थान। बोरुंदा की रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में एक संस्थान है, रूपायन संस्थान। बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान है। कोमल कोठारी, विजयदान देता, मेन कोमल कोठारी, विजयदान देता, ये लोगों ने क्या करा था? पूरी स्टोरी बता देता हूँ शॉर्ट में फटाफट, अगर किसी को अगर नहीं सुनी है उस दिन। जोधपुर में एक क्षेत्र है पीपाड़। इस पीपाड़ क्षेत्र में 140 कुंवारी तीजड़ियां जो है वो तीज का क्या कर रही थी? व्रत कर रही थी। तीज का क्या कर रही थी? तीजड़ियां थी जो तीजड़ियों का व्रत कर रही थी, पूजा वगैरह कर रही थी। तो जोधपुर में जब ये तीजड़ियां अपने व्रत कर रही है पीपाड़ क्षेत्र में, तो अजमेर का एक शासक है मल्लू खां। अजमेर का कौन है? मल्लू खां। और मल्लू खां का सेनापति है, उसका नाम है गुड़ले खां। गुड़ले खां, ये गुड़ले खां इस क्षेत्र से गुजर रहा होता है और ये गुड़ले खां क्या कर लेता है? इन 140 कन्याओं का क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। जोधपुर के पीपाड़ के अंदर 140 तीजड़ियां जो है उनका अजमेर के मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां अपहरण कर लेता है। अपहरण करके इनको अजमेर की तरफ लेके जा रहा होता है। बीच में ये बात जब जोधपुर के शासक राव सातल देव को पता चलती है, तो सातल देव जो है यहाँ से अपनी सेना लेकर जाते हैं और एक स्थान आता है कोषाणा। कोषाणा नामक स्थान पर 1492 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है। किसके बीच में? राव सातल देव के और गुड़ले खां के बीच में युद्ध होता है।
जिसमें राव सातल देव इस घुड़ले खां के सिर को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इन महिलाओं को आजाद कराते हैं और वो कटा हुआ सर इन महिलाओं को दे दिया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा उस सर के अंदर तीरों को घोंपा जाता है और बाद में उसी के प्रतीक के रूप में, उसी जो घुड़ले खां का सर है उसी के प्रतीक के रूप में एक मटका सर पर रखकर उसमें छिद्रित कर कर एक अंदर छोटा सा दीपक जलाकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, घुड़ला। तो मटका जो है वो तो किसका प्रतीक है, घुड़ले खां का। इस कार्यक्रम को शुरुआत करवाने घुड़ले खां की पुत्री गिंदोली खुद है। और ये किसकी याद में, ये घुड़ले खां की याद में नहीं किया जा रहा, किसकी याद में, राव सातल, क्योंकि इस युद्ध में राव सातल देव बहुत घायल हो गए थे और थोड़े दिन बाद जैसे ही गणगौर, ये गणगौर तक ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गणगौर के दिन राव सातल देव की क्या हो गई थी, डेथ हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तक कौन सा त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में, घुड़ला त्योहार। सिर पर मटकी रखकर, छिद्रित मटकी रखकर, अंदर दीपक जलाकर महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है, जो त्योहार मनाया जाता है, अंतिम दिन जब गणगौर का दिन आता है तो इस मटकी को पानी में क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। ये सर जो है घुड़ले खां का। इस नृत्य को प्रोत्साहन देने वाला जो संस्थान है वो है रूपायन संस्थान बोरुंडा। मेन व्यक्ति कमल कोठारी, अन्य में आपके विजयदान देवता, देवीलाल सामर इत्यादि लोग भी जो हैं वो भी इससे जुड़े हुए, ये आपको याद, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसलिए। अब अगला जो त्योहार आता है वो आता है नवमी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की कौन सी आती है, नवमी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को इस दिन जो मेला भरता है वो है, मेला जो है वो है केसरिया जी, केसरिया जी, काला जी या ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी कौन है, ऋषभ देव जी जैनों के प्रथम तीर्थंकर, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी। काला जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काले संगमरमर की मूर्ति है, काले संगमरमर की मूर्ति है। यहाँ जो ऋषभ देव जी की मूर्ति है वो कैसी है, काले संगमरमर की मूर्ति है। केसरिया जी क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ता है वो केसर चढ़ती है। ऋषभ देव जी को प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है, प्रसाद के रूप में यहाँ पर ऋषभ देव जी का केसर बांटा जाता है, केसर चढ़ाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में, इसलिए केसरिया जी। और इनका जो मेन ये मेला भरता है वो कौन से गांव में भरता है, धुलेव गांव, धुलेव गांव। और ये धुलेव गांव कहां पर है, उदयपुर में है। धुलेव गांव कहां पर है, उदयपुर में, इसलिए इन्हें धुलेव का धनी भी कहते हैं, धुलेवरा धनी, धुलेवरा धनी, धुलेव गांव के धनी है तो धुलेवरा धनी। एक नदी है यहाँ पर पास में, कोयल नदी, कोयल नदी के किनारे इनका मंदिर है, कुंवारी नदी भी कहते हैं इसको, कोयल नदी के किनारे यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, धुलेव गांव उदयपुर में, धुलेवरा धनी केसरिया जी का मेला। और इसमें जो सर्वाधिक आते हैं ना लोग, वो कौन कौन है सर्वाधिक, एक तो भील जनजाति, एक तो कौन सी आती है, भील जनजाति, और दूसरा कौन मान्यता रखते हैं, जैन, जैन के तुम रखेंगे जैन धर्म के लोग। जनजाति में सबसे ज्यादा भील जनजाति, भील जनजाति ही ऋषभ देव जी को काला जी या केसरिया जी के नाम से, यहाँ पर याद रखना भील जनजाति, इनकी केसर, केसर लेकर, केसर का प्रसाद लेकर झूठ नहीं बोलते। मतलब केसरिया जी का जो केसर पीकर या केसर का प्रसाद लेकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती, भील जनजाति। दोबारा सुन लेना, चैत्र कृष्ण नवमी के दिन एक मेला भरता है केसरिया जी का मेला। वास्तव में ये मंदिर जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी का है, परंतु इनकी जो मूर्ति वो काले रंग की संगमरमर की बनी हुई, इसलिए इन्हें काला जी भी कहते हैं। और इस पर मंदिर में जो भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है वो केसर का चढ़ता है, और केसर का ही प्रसाद जो है वो वितरित किया जाता है, केसर चढ़ती है, इसलिए इनको केसरिया जी कहते हैं। भील इन्हें काला जी या केसरिया जी। इनका मेन मंदिर है कोयल नदी के किनारे धुलेव गांव उदयपुर में, इसलिए इन्हें धुलेवरा धनी भी कहते हैं। इस मंदिर में पूजा को लेकर भील जनजाति और जैन धर्म के अंदर अभी विवाद का विषय। यहाँ पर भील जनजाति में मान्यता है, जैन धर्म के तो है ही ये, और जो भील जनजाति है वो केसरिया जी की केसर पीकर क्या नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात भी आपको याद। अगला जो आता है त्योहार, अगला जो त्योहार आता है वो कौन सा है, तो हमने धुलंडी देख लिया, हमने शीतला अष्टमी देख लिया, शीतला अष्टमी के दिन ही हमने घुड़ला त्योहार की शुरुआत देख ली, हमने केसरिया जी की नवमी देख ली। अब एकादशी आती है। राजस्थान का एक दुर्ग
जिसने 3-3 जौहर देखे, राजस्थान का एक दुर्ग जिसने 3-3 शाखे देखे। आप जानते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो यहाँ पर इस दिन क्या होता है, जौहर मेला पड़ता है। कौन सा मेला पड़ता है, जौहर मेला। और जौहर मेला कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में। आप सब जानते हो चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। फिर आप सब जानते हो कि गुजरात का जब बहादुर शाह का आक्रमण था, उस समय अपन ने बात करी किसने जौहर किया था, रानी कर्णावती जो है उनके नेतृत्व में जौहर हुआ था, वो दूसरा साका था। और तीसरा जब अकबर का आक्रमण था तो फत्ता सिसोदिया की पत्नी, क्या नाम था, फूल कवर सिसोदिया, जो किसकी बहन थी, जयमल मेड़तिया की, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया था, जौहर किया। तो ये जौहर वाला जो चित्तौड़ वाला है, जौहर मेला कहाँ पर बढ़ता है, चित्तौड़ में। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है। अंत में एक चीज है, चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को भी 2 मेले याद रख लेना। चैत्र अमावस को 2 मेले कौन कौन से हैं, एक तो है पाबूजी राठौड़ का मेला, पाबूजी का मेला। आप सब जानते हो पाबूजी का मेला कहाँ बढ़ता है, कोलूमंड में। राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता कोलूमंड फलोदी जोधपुर में इनका मेला बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है साहब, पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या। एक और याद रखना मेला, घोटिया अंबाजी का, ये इंपॉर्टेंट है, घोटिया अंबाजी, घोटिया अंबाजी का मेला। घोटिया अंबाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, कौन बताएगा, बांसवाड़ा में। वेरी गुड, घोटिया अंबाजी का मेला बढ़ता है बांसवाड़ा में। इससे ये भील जनजाति का मेला है, भील आदिवासियों का मेला, ठीक है। घोटिया अंबाजी का मेला मेनली भील है, ठीक है, और भी लोग हैं से अपने गरासिया जनजाति भी है, लेकिन भील और गरासियों का ये क्या है मेला, आदिवासियों का मेला। मेन यहाँ पर याद क्या रखना है अपन को, मेन याद रखना है कि ये जो घोटिया अंबाजी बांसवाड़ा यानी वागड़ हो गया, ये वागड़ का दूसरा कुंभ कहलाता। तो वागड़ का पहला कुंभ कौन सा था, बेणेश्वर धाम। ये वागड़ का दूसरा कुंभ है या वागड़ का दूसरा बड़ा मेला है। घोटिया अंबाजी का मेला कब बढ़ रहा है, चैत्र अमावस्या को। ध्यान से सुनना, चैत्र महीने में एकम को हमने क्या करा, धुलंडी। धुलंडी में हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा फूलडोल महोत्सव, एक पढ़ा बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर, फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा। पूरी डिटेलिंग पढ़ी कि बादशाह की सवारी में बादशाह कौन है, टोडरमल है। नृत्य 2 पढ़े, मयूर नृत्य, और एक पढ़ा अपन ने कौन सा नृत्य पढ़ लिया, बीरबल का कौन सा, भैरव नृत्य। फिर अपन ने बात करी कौन सा आपका हो जाएगा, फूलडोल महोत्सव, राम स्नेही संप्रदाय का एक महोत्सव है जो 5 दिन तक बढ़ता है, एकम से पंचमी तक, ये भी पढ़ लिया। फिर अपन आया अष्टमी में, शीतला अष्टमी आई, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चैत्र महीने की शीतला अष्टमी अपन ने पूरा पढ़ लिया कि क्या होता है, क्या चीज है, कहाँ पर, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में मेला बढ़ता है, सारी डिटेलिंग पढ़ ली। बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं, वाहन पढ़ लिया वगैरह सारी बात पढ़ ली। फिर गुड़दा महोत्सव पढ़ लिया। गुड़दा त्योहार मारवाड़ से जो शीतला अष्टमी को शुरू होकर गणगौर तक राव सातल देव की याद में ये त्योहार मनाया जाता है, पूरी डिटेलिंग गिंदोली वगैरह सारा पढ़ लिया। फिर अपने पास में आया नवमी, जिस दिन कालाजी केसरिया जी ऋषभ देव जी का धुलेव गांव में मेला, सारी डिटेलिंग अपने बात कर ली। फिर बात आई अपने पास में अमावस। अमावस को 2 मेले, एक तो पाबूजी राठौड़ का मेला और एक घोटिया अंबाजी का। पाबूजी राठौड़ का जोधपुर फलोदी के कोलूमंड में, और घोटिया अंबाजी का मेला बांसवाड़ा में, जो वागड़ क्षेत्र का दोस्त। ये भील गरासियों का, गरासिया भी आ सकता है इसमें, तो भील गरासियों का जो होता है इंपॉर्टेंट मेला है। यहाँ तक का आपका काम क्लियर हुआ। अब आपका दूसरा जो पक्ष आता है वो कौन सा आता है, वो आता है शुक्ल पक्ष। दूसरा पक्ष जो आता है वो कौन सा है, शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यहां से क्या होता है बताओ, नववर्ष, नववर्ष की शुरुआत, हिंदू नववर्ष की शुरुआत जो है, इसे नव संवत्सर भी कहते हैं, नव संवत्सर भी कहते हैं, हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत या नव संवत्सर भी कहते हैं। कब शुरू होता है, ये राजस्थान का स्थापना दिवस, राजस्थान का स्थापना दिवस है। हाँ, अब वो 30 मार्च को नहीं मनाएंगे, इसी दिन मनाएंगे, चाहे ये डेट कभी भी आए, ऐसा एक निर्णय अभी चल रहा था, हो गया फाइनलाइज, ठीक है। तो राजस्थान का जैसे जो चौथा चरण जो था, बृहद राजस्थान, जिसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतें आकर राजस्थान में मिल गई थी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अपने
और कौन सी थी? मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर होगी, बीकानेर होगी, जोधपुर होगी और एक कौन सी? जयपुर। तो ये चारों रियासतें बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हो गया था राजस्थान में, इसलिए स्थापना दिवस पहले 30 मार्च 1949 को मनाते थे, अब डिसाइड हो गया कि हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ये मनाया जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। एक बात याद रखना, इस नववर्ष को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में इसको कहते हैं गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा कहाँ कहते हैं? नववर्ष को महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं, ये भी बात याद है। इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। तो ये बात भी आप क्या कर लेना, याद रखना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष, नव संवत्सर, राजस्थान का स्थापना दिवस, महाराष्ट्र में राम जी का जो था क्या होता, राज्याभिषेक। ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सारी बातें आपको याद, तो आपको मोटा मोटा याद रखना। हिंदू नव वर्ष, हाँ नवरात्रि तो लिखेंगे, ये तो आपको इस एकम से बात बता, फिर एकम से नवमी तक अपन लिखेंगे कौन से नवरात्रि, बसंती नवरात्रि जो होते हैं वो शुरू। ये एकम एकम वाली बात क्लियर होगी? ठीक है। अब एकम से नवमी तक, ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक क्या चलेंगे? ये प्रमुख नवरात्रों में आते हैं। दो नवरात्र हैं, एक शारदीय नवरात्रि, बसंत तो शारदीय में भी इनको प्रमुख मानते हैं, ये कौन से हो जाएंगे? बसंती नवरात्र। वही माता के 9 रूपों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, बसंती नवरात्र। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से कोई किसी को डाउट होगा नहीं। ठीक है। अब आता अष्टमी, सॉरी अष्टमी क्या, एक आता मेन त्योहार रह गया, चैत्र शुक्ल तृतीया। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा त्योहार आएगा? गणगौर। इसको कहते हैं सौभाग्य तृतीया। क्या कहते हैं? सौभाग्य तृतीया। इससे इंपॉर्टेंट एक तो होली याद रखना है, एक गणगौर याद रखना है। फाल्गुन में मेन त्योहार आपको होली और चैत्र का मेन त्योहार कौन सा याद रखना आपको? गणगौर। क्या क्या फैक्ट देखो, गणगौर को सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। गणगौर जो है ना शब्द, गणगौर, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहां क्लियर हो जाए। गण मतलब यहां है शिव जी और गौर मतलब यहां पर है माता पार्वती, गौरी माता पार्वती। ठीक है। शिव गण और गौरी, शिव और गौरी यानी शिव जी और पार्वती जी को समर्पित ये त्योहार है। उसमें भी ये जो होता है, ये शिव जी है, इनके लिए एक और शब्द यूज होता है ईसर, और पार्वती जी को कहते हैं गवर। तो ईसर व गवर को समर्पित बोल दो, शिव जी और पार्वती जी को समर्पित, या फिर ऐसा आता है ईसर व ईसरी को समर्पित, ईसर व ईसरी, ईसर व ईसरी को समर्पित। तो ध्यान से देख लेना, सारी बातें मैंने लिख दी। ठीक है। क्या क्या लिख दिया? गण का मतलब भगवान शिव है, गौरी का मतलब, गौर का मतलब गौरी यानी पार्वती जी। ये ईसर और गवर का त्योहार है, ये ईसर व ईसरी का त्योहार है। और मेन रूप से ये किसको समर्पित है? मेन रूप से समर्पित है माता पार्वती को। मेन रूप से किसको समर्पित है? माता पार्वती जी को। ये पार्वती जी का इस दिन क्या हुआ था? गौना हुआ था। ये पार्वती जी के गौने का सूचक है। ठीक है। क्लियर है? तो उनका घर से जो गौना हुआ था वो किस दिन हुआ था? वो माता पार्वती का जो है इस दिन हुआ था। तो एक तो आपको याद रखना, शिव व गौरी यानी शिव व पार्वती को समर्पित, ईसर व गवर, ईसर व ईसरी, ये सारे आपको वर्ड याद रखना, माता पार्वती जी को ये समर्पित है। किसकी बात कर रहे हैं? गणगौर की। किसकी बात कर रहे हैं? सौभाग्य तृतीया। अब फैक्ट लिखेंगे पहले अपन। क्या लिखेंगे? फैक्ट। फैक्ट क्या क्या फिर अपन देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट, सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार, सबसे ज्यादा लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है? तो वो है गणगौर। यहाँ पर सर्वाधिक कौन सा नृत्य होता है? घूमर नृत्य। सर्वाधिक घूमर नृत्य का त्योहार। घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा जो होता है वो घूमर नृत्य किया जाता है, तो सर्वाधिक घूमर नृत्य का त्योहार। गणगौर की जो सवारी है, गणगौर की सवारी वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। जबकि नोट में याद रख लेना, उदयपुर की गणगौर, उदयपुर की गणगौर का वर्णन, उदयपुर की गणगौर का वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। ठीक है।
तो उदयपुर की गणगौर का वर्णन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सबसे ज्यादा लोकगीत इसमें गाए जाते हैं और महिलाओं का एक प्रिय त्योहार है गणगौर, सौभाग्य तृतीया भी कहते हैं। इस त्योहार में जो विवाहित महिलाएं तो क्या करती है? विवाहित महिलाएं तो अपने पति की लंबी आयु के लिए, ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए, और कुंवारी लड़कियां जो होती हैं वो अच्छे पति और अच्छी भाभी के लिए, कुंवारी लड़कियां अच्छे पति, पर पति तो अच्छे है ही नहीं, मिलेंगे कैसे? अच्छे पति के लिए, और भाभियां तो अच्छी लगती नहीं है कभी, तो दोनों ही तरह की समस्या है, ये व्रत बैठ नहीं रहा बराबर, ठीक है। विवाहित महिलाओं के तक तो ठीक है कि भाई पति की लंबी आयु जैसे तैसे करके वो खींच ही लेगी, सेवा करेगी, तो पति की लंबी आयु के लिए कुंवारी लड़कियां अच्छे पति और अच्छी भाभी के लिए क्या करती है? व्रत करती है। किस दिन? गणगौर के दिन। तो एक तो ये याद रखना, गणगौर में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार, घूमर नृत्य इस दिन सबसे ज्यादा होता है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। उदयपुर और जयपुर, हालांकि उदयपुर और जयपुर दोनों की गणगौर की वर्णन किया, लेकिन आपको याद रखना उदयपुर की गणगौर का वर्णन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रेजिडेंट के रूप में नियुक्त हुए थे जब उदयपुर के साथ संधि हुई थी। मैंने बताया था महाराणा भीम सिंह के समय जब संधि हुई थी, भीम सिंह सेकंड के समय, तब कर्नल जेम्स टोड को प्रशासक बना दिया गया था। थोड़े टाइम में उन्होंने प्रशासन के अधिकार अपने हाथ में ले लिए, फिर भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया था, भील विद्रोह हुए थे, याद आ रहा सब। तो विवाहित महिलाएं जो थी पति की लंबी आयु के लिए, ये एक तो बात याद रखें। और क्या बात है, इनका जो लास्ट दिन होता है ना, गणगौर का जो लास्ट दिन है, गणगौर का कितने दिन चलती है? पहले तो गणगौर जो होता है उसका समय कितने दिन का? तो गणगौर जो होता है वो कितने दिन होती है? टोटल 18 दिन। गणगौर कितने दिन चलती है? 18 दिन। क्योंकि गणगौर की शुरुआत जो मानी जाती है पूजा की, वो मानी जाती है चैत्र कृष्ण एकम से। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर और चैत्र शुक्ल तृतीया, आप खुद देखो 15 दिन तो वो हो गए चैत्र कृष्ण एकम से, पूरा कृष्ण पक्ष, और 3 दिन ये हो गए। कितने दिन हो गए टोटल? 18 दिन। तो गणगौर का पर्व कितने दिन का है? 18 दिन का। जबकि अपन ने श्राद्ध पक्ष देखा था वो कितने दिन का? 16 दिन का। एक बात तो ये याद है। अब जो 18वां यानी अंतिम दिन है, उस गणगौर के अंतिम दिन, जो मेन गणगौर जिस दिन आता है, तो गणगौर के जो अंतिम दिन है, उस अंतिम दिन क्या होता है? महिलाएं एक गीत गाती है। महिलाएं जो होती है वो कौन सा गीत गाती है? महिलाएं जो होती है अंतिम दिन महिलाओं द्वारा जो होता है वो मियाँ की बुलबुल गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? मियाँ की बुलबुल। किसकी बुलबुल बनती है वो? अपने मियाँ की, अपने राजा की, अपने पति की क्या बनती है? बुलबुल। तो मियाँ की बुलबुल गीत गाती है और इसे कहते हैं, और इसे भोलावाणी, भोलावाणी या इसी को कहा जाता है भोलावाणी। तो आपसे कभी पूछ दे कि भोलावाणी या भोलावाणी जो है उसका तात्पर्य क्या है, तो गणगौर के अंतिम दिन अपने पति के लिए महिलाओं द्वारा मियाँ का बुलबुल गीत गाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? भोलावाणी। गाने में अपने हस्बैंड का नाम पूछती है। हाँ वही, वो ये अंतिम दिन है, लास्ट दिन है, ठीक है। बाकी आप महिला हैं, आप सबको सब पता है, तो बाकी मैं क्या ज्यादा बताऊं आपको, ठीक है। एक बात तो ये याद। अब 2 ऐसी रियासतें जहां गणगौर नहीं मनाया जाता, उसका भी आपको ये फैक्ट मैंने बताया ना, कहानियों से ज्यादा अपन किस पर फोकस करेंगे? फैक्ट पर। कौन कौन सी 2 रियासतें थी जहां गणगौर नहीं मनाते थे? एक तो थी जोधपुर, जोधपुर रियासत, और एक कौन सी थी? बूंदी रियासत। अपनी अपनी कहानी है इनकी। इन दोनों रियासत में गणगौर नहीं मनाते थे, पहले मनाते थे बाद में बंद हो गई, गणगौर नहीं मनाते थे। तो गणगौर क्यों नहीं मनाते उसके बारे में देख लेते हैं। जोधपुर में तो क्या हुआ था, गणगौर के दिन, गणगौर के दिन किसका देहांत हो गया था? महाराजा राव सातलदेव, जो यहाँ के महाराज थे, उनका नाम क्या था? सातलदेव, राव सातलदेव। जो राजा थे राव सातलदेव, मैंने आपको बताया था कोषाणा के युद्ध में वो घायल हो गए थे, और इनकी क्या हो गई थी? राव सातलदेव की मृत्यु हो गई थी गणगौर के दिन 1492 के अंदर। ये राव जोधा के बेटे थे सातलदेव। बाद में आप जानते हो सूजा बेटे बने, और सूजा बने गंगा, और गंगा का बेटे ही राव मालदेव, ठीक है। तो वो आपको याद हो जाए। तो एक तो ये बूंदी में क्या हुआ था? बूंदी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोध सिंह।
जोध सिंह हाड़ा। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का तो बेटा, और बुद्ध सिंह एक नाम मैंने आपको पढ़ाया होगा, याद आ रहा है? बुद्ध सिंह, नेह तरंग लिखने वाला बुद्ध सिंह, जिसके समय में पहली बार मराठाओं का प्रवेश हुआ था अमरकुंवरी, याद आ रहा है? वेरी, हाँ ठीक है, आपको याद है। तो बुद्ध सिंह का छोटा भाई, बुद्ध सिंह का कौन है? ये छोटा भाई है, ठीक है, बुद्ध सिंह का छोटा भाई। अनिरुद्ध सिंह का तो बेटा था, और बुद्ध सिंह का छोटा भाई कौन था? जोध सिंह। ये क्या हुआ, अपनी पत्नियों सहित कहां जाता है? गणगौर की प्रतिमा लेकर। वहां पर एक तालाब है, कौन सा तालाब है? जैत सागर। इस जैत सागर तालाब में नाव लेकर जा रहा होता है, और नाव जो होती है जैत सागर तालाब में क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो बुद्ध सिंह और उनकी पत्नियां वगैरह, ये गणगौर की प्रतिमा वगैरह सब डूब जाती है, वो भी डूब के उनकी भी डेथ हो जाती है। तब एक कहावत कहती है, हाड़ा ले डूबियो गणगौर, याद आ रहा है? पूरा मैंने लिखवाया था। तो बुद्ध सिंह वाली आप कहावत याद रख लेना, गणगौर की प्रतिमा से हाड़ा ले डूबियो गणगौर। ये पूरी कहानी बता दी थी मैंने आपको, ठीक है। हाड़ा ले डूबियो गणगौर जो है, और इन जोध सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है जैत सागर में। जैत सागर में डूब के इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लगभग शायद 1706 के आसपास की बात है, 1706 एग्जैक्ट, 1706 के आसपास की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं डेट, मेरे हिसाब से यही होना है। तो ये आपको याद रखना, क्लियर है? दोबारा सुन लो। पहला तो आपका कौन सा हो जाएगा? गणगौर। गणगौर को सौभाग्य तृतीया कहते हैं। कब आती है? बार डेट। गणगौर और छोटी तीज और बड़ी तीज, इनके तो आप मान लो कि 110% मिलान करने के सवाल आते हैं। तो गणगौर है चैत्र शुक्ल तृतीया, तीनों ही तृतीया को आती है, छोटी तीज, बड़ी तीज और गणगौर। और ये है चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। गणगौर कहते हैं इसे सौभाग्य तृतीया कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बनती है वो महिलाएं, ठीक है, वो लड़की। तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा? एक तो सर्वाधिक लोक नृत्यों वाला अपने त्योहार है। सबसे ज्यादा जो होता है आपका यहाँ पर घूमर नृत्य जो किया जाता है इस त्योहार के दिन। इसके अलावा इसकी जो सवारी है वो जयपुर की फेमस है। कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर की क्या किया? प्रशंसा की, उसका वर्णन भी किया है उन्होंने डिटेलिंग में। दो ऐसी रियासतें जहाँ पर गणगौर नहीं मनाते थे, जोधपुर रियासत, कारण बता दिया, ये रियासत का गणगौर का मतलब ये पार्वती जी के गोने का सूचक है। तो मेन किसको समर्पित है? ये माता पार्वती जी को समर्पित है। गण मतलब शिव और गौरी मतलब यहाँ पर कौन है? पार्वती। ईसर और ईसरी या ईसर व गवर, ईसर भगवान शिव है, गवर यानी गौरी है। ईसर भगवान शिव है, ईसरी यानी पार्वती जी। तो बार बार ये पूछा जाता है, ईसर व ईसरी से संबंधित त्योहार बताइए, ईसर व गवर से संबंधित त्योहार बताइए, पार्वती जी को समर्पित त्योहार बताइए। तो गणगौर। महिलाएं व्रत रखती है, कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है, आपने पूरा डिटेल। एक अपन ने देखा कि लास्ट दिन क्या होता है इसमें? लास्ट दिन जो होता है वो बुलबुल का, मियाँ की बुलबुल गीत गाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बोलावाणी, या बोलावाणी के नाम से जानते हैं, महिलाओं द्वारा गाया जाता है, एक प्रकार का गीत है। यहाँ तक की डिटेलिंग अपन। अब अगले दिन क्या होता है? सर गोना क्या होता है? गोना देखो, जैसे शादी तय हो जाती है किसी की, ठीक है, कम उम्र में या शादी तय हो गई, जिस दिन उसको रवानगी करते हैं ना, मतलब पहले क्या होता था? शादी के बाद शादी के बाद ही तो रवानगी तो कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ? शादी हो गई, सारा तय हो गया, छोटी है अभी वो उम्र में, तो उम्र में छोटी है, तो जब वो वयस्क उम्र में आ जाती है, उसको जब उसके पीहर से ससुराल की तरफ रवाना करता है, उसको कहते हैं गोना। अब तो आजकल तो क्या होता है कि बड़ी एज में होती है तो गोने का सिस्टम ही नहीं है, सीधा शादी होती है और रवानगी हो जाती है। पहले क्या बाल विवाह हो जाते थे, कम उम्र में विवाह हो जाते थे कि भाई विवाह तो तय हो गया। अब जिस दिन रवानगी होती है ना, अपने पीहर से लड़की ससुराल की तरफ पहली बार जाती है, उसको गोना कहते हैं। एम आई राइट? यही है लगभग। जैसे कल वो धर्म और संप्रदाय, पर लगभग मैंने भी थोड़ा अंदाज से ही बोला था, पर फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा क्या फर्क है, तो वही फर्क है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था धर्म और संप्रदाय का मतलब वास्तव में क्या अंतर है। तो धर्म का वही है कि बड़े स्तर पर किसी मान्यता को मानने वाला धर्म है, और उस धर्म के अंदर कुछ थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ जो मान्यता है वो है संप्रदाय। तो ठीक है, तो बड़ा अपना क्या है? धर्म। ठीक है, और क्या बात आती है? अब अगला जो आता है शुक्ल पक्ष में, इस गणगौर में ही अलग अलग जगह पर कुछ गणगौर है जिनके नाम याद रखने। हाँ, बता रहा हूँ, सारे बता रहा हूँ, वही सारा बता रहा हूँ, अलग अलग गणगौर बोल रहा हूँ। अब अगला दिन आता है आपका चैत्र शुक्ल चतुर्थी।
इस दिन क्या होता है, अगले ही दिन, मतलब गणगौर से अगले दिन कहां पर गणगौर मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, वो है जैसलमेर में। और जैसलमेर में कैसी गणगौर है, बिना ईसर के, बिना ईसर, ईसर यानी सिर्फ, बिना ईसर के केवल गवर, बिना ईसर के केवल गवर यानी पार्वती की सवारी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिना ईसर वाली जो गणगौर है वो कहां पर मनाई जाती है, बिना ईसर वाली गणगौर कहां पर मनाई जाती है, जैसलमेर। क्या हो रहा था कि जैसलमेर वाले जो है वो गणगौर की प्रतिमा लेकर ढोल नगाड़े के साथ में शिवजी यानी कि ईसर की और गवर की प्रतिमा लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या हो जाता है, बीकानेर क्षेत्र से आक्रमण हो जाता है, बीकानेर के शासक का, बीकानेर क्षेत्र से जब आक्रमण हो जाता है तो वो क्या करते हैं, इस प्रतिमा को, जो ईसर वाली प्रतिमा है शिवजी वाली, उस प्रतिमा को तो ले जाते हैं, जैसे तैसे करके गवर की प्रतिमा को बचा लेते हैं। उस दिन से ये परंपरा बन गई कि यहाँ ईसर की प्रतिमा नहीं, केवल यहाँ पर गवर की सवारी निकलती है, यानी माता पार्वती। तो बिना ईसर के गवर की गणगौर कहाँ होती है, वो होती है जैसलमेर। और कौन से दिन होती है, उसके जस्ट अगले दिन यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को होती है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरा हो गया चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या होती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर, कौन सी गणगौर होती है, गुलाबी गणगौर। और ये गुलाबी गणगौर कहां पर होती है, ये सवाल भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट। गुलाबी गणगौर है नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद, याद रहेगा। नाथद्वारा राजसमंद में कौन सी गणगौर है, गुलाबी गणगौर। इस दिन क्या करते हैं, जो श्रीनाथ जी है उनके सारे वस्त्र आभूषण, श्रीनाथ जी के जो भी वस्त्र होंगे, जो भी आभूषण होंगे, वो सब किस में होंगे, गुलाबी कलर के होंगे। कौन से कलर के होंगे, गुलाबी रंग के, ठीक है, गुलाबी रंग के। तो ये याद रखना, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां श्रीनाथ जी के वस्त्र आभूषण, उनको पूरा जो तैयार श्रृंगार किया जाएगा ना, उसमें कौन से रंग की प्रधानता होगी, गुलाबी, इसलिए इसे गुलाबी। अब इसी नाथद्वारा में और भी 2-3 प्रकार की गणगौर होती है, वो भी आप याद रख लेना। एक यहाँ पर चुनरी गणगौर चलती है, तो आपसे सवाल पूछे चुनरी गणगौर कहाँ की है, तो वो भी आपकी कहाँ की है, नाथद्वारा की। तृतीया के दिन यहाँ पर हरियाली गणगौर करते हैं, तो वो भी याद रख लेना, हरियाली गणगौर कहाँ की है, वो भी नाथद्वारा राजसमंद की है। एक यहाँ पर केसरिया गणगौर होती है, वो भी कहाँ की है, वो भी नाथद्वारा राजसमंद की है। एक स्टार में शायद मुझे लगता है भविष्य में ये सवाल पूछ ले, एक आपको याद रखना है चांदमल गणगौर, ठीक है, चांदमल गणगौर, चांदमल गणगौर है बीकानेर की, कहां की है, बीकानेर की। तो ये 2-3 चीजें आप याद रख लेना, फैक्ट जो है। एक तो अपन ने बिना ईसर के केवल गवर की गणगौर जैसलमेर की, जो अगले दिन चतुर्थी को। पंचमी में गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की, श्रीनाथ जी के वस्त्र, श्रीनाथ जी के वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं इस दिन। चूंदड़ी गणगौर, हरियाली गणगौर, केसरिया गणगौर, तीनों ही कहां से संबंधित है, नाथद्वारा राजसमंद से। और चांदमल गणगौर कहां की है, बीकानेर। एक बात और करनी है अपन को यहाँ, ठीक है, गणगौर में एक बात अपन को गणगौर में और करनी है, वो क्या है, वो है बैंतमार गणगौर। कैसी है, बैंतमार गणगौर। ये हालांकि आगे अपन को पढ़ना चाहिए, अगला जो महीना आता है वैशाख महीना, नहीं वो अलग अलग समय की, एक तृतीया की, एक षष्ठी की है, पर आप मेन याद रखना, अपन कितनी लिखाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने लिखा सारी नाथद्वारा के अंदर हरियाली वाली तृतीया को होती है, एक आपकी जो केसरिया वाली षष्ठी को होती है, तो इस प्रकार से अलग अलग है। लेकिन आप सिर्फ एक याद रखो, पंचमी जो पूछी जाती है गुलाबी गणगौर, जिस दिन श्रीनाथ जी को गुलाबी रंग के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया जाता है, उनका जो 24 वो श्रृंगार होता है ना, 24 पानों का जो श्रृंगार, वो श्रृंगार उस दिन उनका किया जाता है और इस प्रकार से सजाया जाता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वैसे ये बेतमार जो गणगौर है इसको धिंगा गणगौर भी कहते हैं, धिंगा गणगौर, धिंगा गवर भी कहते हैं इसको, धिंगा गवर। देखो ध्यान से सुनना, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, हाँ ध्यान सुन लो। अगर आपसे पूछे कि बेतमार गणगौर या धिंगा गवर ये कहाँ की, इसकी सवारी कहाँ की है, अगर सवारी का सवाल पूछे कि धिंगा गणगौर या बेतमार गणगौर की सवारी कहाँ की, तो आंसर क्या होगा, उदयपुर। क्या आंसर होगा, उदयपुर। और ये किसके समय प्रसिद्धि मिली इसको, ये प्रसिद्धि मिली है राज सिंह के समय,
राज सिंह प्रथम जो है उनके समय से ये उदयपुर में वैसे शुरू तो अमर सिंह के टाइम से थी, लेकिन आपको याद क्या रखना है, राज सिंह का समय आप सब जानते हो 1652 से 1680। तो राज सिंह के समय ये बहुत ज्यादा फेमस हुई। ये मानते हैं कि धिंगा नाम की ईसर जी की एक उप पत्नी मानते हैं, तो इसे धिंगा गवर भी कहा जाता है या फिर बैतमार गणगौर भी। सवारी पूछे तब तो आंसर आपका क्या है, उदयपुर। शुरू तो अमर सिंह प्रथम ने की थी, महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं उन्होंने, लेकिन बाद में जो है इसको फेमस किसने किया है, राज सिंह जी ने किया। तो आप तो याद रखना राज सिंह जी का, मोस्टली राज सिंह जी का ही पूछा जाता है, क्योंकि एक दो सवाल मैंने देखे जिसमें शुरुआत में भी आंसर राज सिंह जी का ही माना है, सेकंड ग्रेड का एक एग्जाम था उसमें। तो आप राज सिंह जी याद रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर कभी राज सिंह जी ऑप्शन में नहीं हो तब आप अमर सिंह प्रथम ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी, याद रह जाएगा। ये तो उदयपुर की। अब आता है जो बैतमार गणगौर है, बैतमार जो गणगौर है इसका मेला कहां पड़ता है। अगर ये पूछे कि मेला कहां है तो आंसर क्या होगा, जोधपुर। ध्यान से सुन लेना, बैतमार गणगौर का मेला पूछे तो आंसर क्या होगा। बैत, इसमें क्या होता है, बैत होती है, बैत छोटी छोटी सी लकड़ियां होती है हाथ में, और वो हाथ में लेकर, इसमें परंपरा होती है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कि जो जिसकी शादियां नहीं हो रही है वो लड़के है ना, औरतों के पास में हाथ में बैत होती है, और वो बैत खाने मतलब लकड़ी से मार खाने आते हैं। कहते हैं जिसकी लकड़ी से मार खा लेता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। ऐसी परंपरा के साथ में ये मेला जो है इसका आयोजन होता है। तो मेला तो कहाँ का है, जोधपुर का, जबकि सवारी कहाँ की है, उदयपुर की। और ये जो गणगौर है ये इस टाइम पे चैत्र में नहीं बनती, ये अगले महीने, यानी ये मैंने यहाँ लिख दिया है लेकिन ये वैसे अगले महीने लिखना था, वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब होती है ये, दोनों ही, वैशाख कृष्ण तृतीया को, मेला भी और सवारी। हाँ, वैशाख कृष्ण तृतीया, क्योंकि वैशाख शुक्ल तृतीया को तो आका दी जाती है, वैशाख कृष्ण तृतीया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रहेगा। अगले महीने में जैसे ये खत्म होती है अगले महीने से, ये बात भी मैंने यहाँ लिखी। तो कौन कौन सी गणगौर पढ़ी हमने गुलाबी गणगौर, नाथ द्वारा राजसमंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को, श्रीनाथ जी को जो है गुलाबी रंग के वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं, वो पंचमी को होती है। चतुर्थी को उससे पहले जैसलमेर में बिना गवर की, मतलब बिना ईसर की, केवल गवर की जो गणगौर होती है वो जैसलमेर की। कारण बता दिया, बीकानेर वालों ने अटैक किया, ईसर की प्रतिमा लेके चले गए। इसके अलावा नाथ द्वारा में 3-4 गणगौर मैंने आपको और बता दी। मैंने केसरिया गणगौर, हरियाली गणगौर, चूंदड़ी गणगौर, वो एक चांदमल गणगौर थी जो बीकानेर की थी। इसके अलावा मैंने बैतमार यानी कि धिंगा गवर, तो धिंगा गवर या बैतमार गणगौर की सवारी तो उदयपुर की फेमस है, जिसको राज सिंह ने प्रसिद्ध किया था, जबकि मेला जोधपुर का है। और ये कब होती है, ये वैशाख कृष्ण तृतीया को होती है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। आज के लिए इतना वाइंड अप करते हैं, आगे का अपन करते हैं।